जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज क्लास 10th का हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मॉडल सेट में भी मिलेंगे। हो सकता है कि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे मिले जो आप लोग पहले से पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, अशोक के फूल के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि दोस्त अशोक के फूल के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। कौन है दोस्त? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा ए का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। पूछ रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे दोस्त? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले सभी थे इनमें से। डी राइट आंसर हो जाएगा 2 का। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आप लोगों को कमेंट में बताना है और कहाँ पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, प्रतिवर्ष में कौन सा समास है। पूछ रहा है दोस्त कि प्रतिवर्ष में कौन सा समास है। तो प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्त? अव्ययी भाव समास है। डी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। और आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, दैनिक में प्रत्यय है। पूछ रहा है दोस्त कि दैनिक में कौन सा प्रत्यय है। तो इक प्रत्यय है। दैनिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। बी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, अल्पायु का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है दोस्त कि अल्पायु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो अल्पायु का सही संधि विच्छेद अल्प प्लस आयु होगा। क्या होगा? अल्प प्लस आयु होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। पूछ रहा है दोस्त कि कम बोलने वालों के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? मितभाषी। कम बोलने वाला यानी कि मितभाषी। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, 20 के दांत की विद्या है। पूछ रहा है दोस्त कि 20 की दांत की विद्या है, यानी कौन सी विद्या है दोस्त? तो कहानी है। 20 की दांत क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ है। पूछ रहा है दोस्त कि नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित पाठ कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 8 नंबर का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चैप्टर का लेखक का नाम दिया है और चैप्टर का नाम आप लोगों को बताना है। अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा भैया कि 8 नंबर का आंसर बता दीजिए, तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, राजा रानी में कौन सा समास है। पूछ रहा है दोस्त कि राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है दोस्त? द्वंद्व समास होगा। राजा रानी या फिर माता पिता या फिर भाई बहन या फिर लोटा डोरी। अगर पूछ दे लोटा डोरी, जैसे जितना मिलता जुलता होता है ना समास, वो द्वंद्व होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है। पूछ रहा है दोस्त कि इनमें से कौन शुद्ध है। तो सहायता। ये गलत है। सहायता इस तरह से लिखा जाता है दोस्त, सहायता। ये वाला सहायता गलत है। प्रकृति दोस्त इस तरह से लिखा जाता है, प्रकृति। तो ये भी गलत है। परीक्षा दोस्त इस तरह लिखा जाता है, परीक्षा। तो ये भी गलत है। सामाजिक। डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। सामाजिक सही तरह से लिखा गया है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, इनमें से कौन अमृत का परिवारची नहीं है। पूछ रहा है दोस्त कि इनमें से कौन अमृत का परिवारची नहीं है। तो इनमें से समीर अमृत का परिवारची नहीं है, सुधा अमृत का परिवारची है, सोम है, अमीय है। समीर जो है वो हवा का परिवारची शब्द है। किसका है? हवा का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है दोस्त कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है। पूछ रहा है दोस्त कि दही वाली मंगमा के लेखक कौन है। तो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, दशमुख में कौन सा समास है। पूछ रहा है दोस्त कि दशमुख में कौन सा समास है। देखिए दशमुख का मतलब क्या? 10 मुख हो जिसका, या अर्थात रावण।
10 मुख हो अर्थात रावण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास हो जाएगा 10 मुख में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। पूछ रहा है दोस्त कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा। क्या होगा? सूर्य प्लस उदय होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर। पूछ रहा है कि मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। पूछ रहा है मंगमा कहाँ के रहने वाली थी। तो वेंकटपुर कर्नाटका। वेंकटपुर कर्नाटका के रहने वाली थी दोस्त। कर्नाटक के रहने वाली थी, वेंकटपुर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। पूछ रहा है दोस्त कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य है। कौन है? गुणाकर मूल्य है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, आँखों का तारा। आँखों का तारा के लिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। क्या होगा राइट आंसर? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। पूछ रहा है दोस्त कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को मालूम भी होगा कि अहिंसा दिवस गांधी जी के जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।